हेलो एवरीवन, हमारे पास एक नया टॉपिक है जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम, उसका फंक्शन, उसके डिफरेंट पार्ट्स के नाम, ये बॉटनी जेनरिक का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर 1 के लिए। तो चलिए समझते क्या है। पॉपुलरली नॉन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। It is a double membrane bond organelle found in most eukaryotic organisms. Most of the eukaryotic organisms, हमें पता है यूकारियोटिक होते हैं जो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है। एक होता है प्रोकारियोटिक, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, पर मोस्ट ऑफ द यूकारियोट्स में ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रेजेंट होता है। They are found inside the cytoplasm and essentially function as the cell's digestive system. ये साइटोप्लाज्म के इनसाइड वर्क मिलता है और खासकर सेल्स के डाइजेस्टिव सिस्टम का ही मतलब समझिए एज अ फंक्शन वो काम कर रहा है। प्ले अ मेजर रोल इन ब्रेकिंग डाउन ऑफ न्यूट्रिएंट एंड जनरेटिंग एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स फॉर द सेल। ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करता है और हमारे सेल को, हमारे बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है। Many biochemical reaction involved in cellular respiration takes place within the mitochondria. और भी जो कैटाबॉलिक रिएक्शंस है, एनाबॉलिक रिएक्शंस हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हो रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, माइटोस एंड कॉन्ड्रियन। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड, कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स लाइक। फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय जर्मन पैथोलॉजिस्ट नेम्ड रिचर्ड अल्टमैन इन ईयर 1890। माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड का यूज़ फर्स्ट टाइम एक जर्मन पैथोलॉजिस्ट थे जिनका नाम रिचर्ड अल्टमैन था, उन्होंने यूज़ किया था। अब स्ट्रक्चर कैसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया का? डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर होता है। अब आपको ना इस पॉइंट को आप लोग दो सेंटेंस भी बना सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ रॉड शेप्ड, इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे भी लिख सकते हो। साइज रेंजेस 0.5 to 1 mm इन डायमीटर, उसका डायमीटर 1 माइक्रोमीटर होता है, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर के अंदर होता है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है। अब देखिए एक और उसका पार्ट है जिसका नाम होता है क्रिस्टे। मैनीफोल्ड फॉर्म्स अ लेयर्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रिस्टे। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर में एक फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है बहुत सारा, उसको हम लोग क्रिस्टे कहते हैं। ये क्या करता है, हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया इनसाइड द ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल के अंदर सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम कर रहा है, क्योंकि हम पढ़े ना बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर, तो वो बायोकेमिकल रिएक्शंस करने के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। ये डायग्राम को बड़ा बढ़िया सा एक पेज पे पूरा बना दे। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का कैसा डायग्राम बना हुआ है। एटीपी सिंथेटेज पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मैट्रिक्स है, क्रिस्टे है, राइबोसोम्स है, ग्रेन्यूल्स है, डीएनए है, इनर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है। ये पूरे स्ट्रक्चर को आप अच्छे से बना दें। नेक्स्ट अब हम आते हैं द क्रिस्टे एंड प्रोटीन्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एड इन द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है पावर हाउस ऑफ द सेल इसका नाम दिया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी एटीपी के फॉर्म में, मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में वो रिलीज करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और ये कहाँ पे होता है? क्रिस्टे में, और जो प्रोटीन्स जो इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है वहाँ पे। अब पोरिन्स क्या होता है? Outer membrane cover the surface of the mitochondria and has a large number of special proteins known as porins. जो आउटर कवर होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, उसमें बहुत सारे स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, उसी का नाम पोरिन्स दिया गया है। मतलब बेसिकली समझे आप, प्रोटीन एक टाइप का प्रोटीन है जिसको पोरिन्स कहा जाता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स इज अ विस्कस फ्लूइड दैट कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एक विस्कस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो जिसमें एंजाइम्स और प्रोटीन्स का मिक्सचर दोनों मिक्स कर प्रेजेंट होता है। उसके अंदर राइबोसोम्स भी होगा, इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट होगा, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी होगा, न्यूक्लियोटाइड होगा, कोफैक्टर्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। हमारे सेल के मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है, प्रमोट करता है और न्यू सेल्स को और न्यू सेल के मल्टीप्लिकेशन को। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मेंटेन करता है एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस विद इन द कंपार्टमेंट्स ऑफ द सेल। हमारे सेल के जो कंपार्टमेंट है वहाँ पे जितना हमारे बॉडी को एडिक्वेट अमाउंट में कैल्शियम चाहिए उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करेगा। हेल्प्स इन सेल सिग्नलिंग, सेल सेनेसेंस, कंट्रोल एंड सेल ग्रोथ। ये देखिए सेल सिग्नलिंग में भी हेल्प करते हैं, सेल सेनेसेंस में भी हेल्प करेगा, सेल की ग्रोथ में भी हेल्प कराएगा। तो ये कुछ फंक्शंस थे माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया के ये कुछ पार्ट्स थे, ये इसका डायग्राम था।
तो आप लोग अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट।